नमस्कार सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ है दोस्तों अभी दोस्तों हिंदी अनिवार्य का। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी अनिवार्य का पेपर है दोस्तों, ये राजस्थान से है और राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का पेपर मैं हल करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी अनिवार्य का अर्धवार्षिक पेपर है और ये पेपर भेजा था अपने भाई मोहित सैनी ने। तो भाई मोहित सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मोहित सैनी ने ये सोचकर भेजा कि सभी दोस्तों की मदद हो जाएगी, तो इसलिए जहाँ कहीं भी दोस्तों का पेपर हो रहा है, ठीक है, अलग अलग जिलों के अंदर, तो बिल्कुल मेरा नंबर आप सभी को पता होगा 8955661301। ये दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर है, तो पीडीएफ बना के दोस्तों मेरे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, और फोटो अच्छी क्वालिटी में भेजिएगा, ठीक है, ताकि सभी दोस्तों की मदद हो जाएगी। मैं राजस्थान के 33 जिलों के पेपर करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है, उनको अच्छे से कवर करवा दूंगा आपकी, यानी 33 जिलों के पेपर यदि आपने कवर कर लिए तो दोस्तों आपका यानी बोर्ड परीक्षा का पेपर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों पीडीएफ बनाकर ही भेजे। अभी देखो हिंदी अनिवार्य का पेपर जैसे कई जिलों के अंदर अभी चल रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी का अंग्रेजी का था, किसी का हिंदी अनिवार्य का, किसी की कोई दूसरी विषय हो रही है, तो यहाँ पर अभी देखो ये आपके पे मिल सकता है दोस्तों। जिनके हिंदी अनिवार्य का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हिंदी अनिवार्य का पेपर रहेंगे दोस्तों। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की बात कर रहा हूँ, ये अभी हुआ है दोस्तों, आज ही के दिन सवाई माधोपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो ये मोहित सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे ही सभी भेजिएगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर आपने नोट कर लिए होंगे और पीडीएफ बनाकर जरूर भेजिएगा। तो मैं इसको हल करवाता हूं दोस्तों। देखो इस प्रकार से ये पेपर पूछा है। देखो मैंने जो मॉडल पेपर हल करवाए थे उनमें से क्वेश्चन भी आए हैं दोस्तों। अभी मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था। मैंने आज ही के दिन दोस्तों मॉडल पेपर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, एक क्वेश्चन जो है वो जरूर मिला, बाकी क्वेश्चन तो सभी मिले थे, लेकिन जो मैंने सब शक्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला था अभी मैं करवाऊंगा। चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जो कि 1 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्पों में आपको चयन करना था, जिसमें यहाँ पर देखो छिन नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पर थोड़े मिस्टेक रह जाती है एग्जामिनर के द्वारा भी कि दिन जल्दी ढलता है, दिन जल्दी ढलता है काव्यांश की किस मुख्य कविता से लिया गया है। तो दोस्तों ये निशा निमंत्रण, आत्म परिचय, मधुशाला, मधुकलश, तो दोस्तों ये लिया गया है आत्म परिचय से, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा आपके सामने पॉइंट है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए कौन सा बिंब है, बताओ, स्पर्श बिंब है या दृश्य बिंब है या श्रव्य बिंब है या भाव बिंब है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नहीं चलो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि बात की पेज खोलने से कवि का क्या तात्पर्य है। बात की पेज खोलने से कवि का क्या तात्पर्य, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ है दोस्तों, बताओ, बात का उलझना या बात का प्रभावहीन होना या फिर बात का स्पष्ट होना या बात का तर्कपूर्ण होना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बात का प्रभावहीन होना। इसका भी राइट हो जाएगा दोस्तों। बात की पेज खोलने से कवि का आशय है बात का प्रभावी होना। इसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं चौथा पॉइंट आपके सामने कि पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है, बताओ, लुट्टन पहलवान की गरीबी का, लुट्टन की जिजीविषा में हिम्मत का, या फिर लुट्टन की त्रासदी का, या फिर लुट्टन की निराशा का। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी को पता होगा पहलवान की ढोलक जो है मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है, लुट्टन की जिजीविषा में हिम्मत का वर्णन करती है। इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आपके सामने पांचवा पॉइंट है कि चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म कौन सी है, मेकिंग ए लिविंग या मॉडर्न टाइम्स या मेट्रोपोलिस दे रोवेंट सेल। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 से लगाकर 10 तक है दोस्तों, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंने कौन सा क्वेश्चन जो है वो सुबह मॉडल पेपर के अंदर करवाया, वो क्वेश्चन मिला है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर छठा पॉइंट है कि मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में कौन सी सब शक्ति है। तो दोस्तों ये तो आप मैंने जो मॉडल पेपर करवाया है हिंदी अनिवार्य का सुबह ही, तो उसको जाके देखे, ठीक है। उसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया था दोस्तों कि मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में कौन सी सब शक्ति है। तो दोस्तों मैंने बताया था लक्षणा सब शक्ति है। कौन सी सब शक्ति है, लक्षणा सब शक्ति है। तो ये आ गया दोस्तों क्वेश्चन। इसी प्रकार से सातवां है कि जिस सब शक्ति में व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताओ दोस्तों, व्यंजना सब शक्ति कहते हैं, व्यंजना सब शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपके सामने कि जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों मातृभाषा। जो बच्चा अपने माँ या परिवार से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये प्रमुख क्वेश्चन दे रखे हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है। तो आप सभी को पता दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज दोस्तों पतंग है, ठीक है, पतंग, ये कर देना है। इसी प्रकार से प्रमुख देखते हैं अगला क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, ठीक है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय खालिस्तान को लिया गया, कब लिया, 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। 14 सितंबर आपको कर देना है।
तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर का पेपर है दोस्तों, इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके सामने दोस्तों गद्यांश पूछा गया है, तो आगे दे रखा है दोस्तों गद्यांश, और गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और इसके प्रमुख जैसे उत्तर लिखने होंगे। तो गद्यांश तो आप सभी ने कर दिया होगा दोस्तों, इसको 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही कर देंगे आप, ठीक है। तो ये प्रमुख क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे दोस्तों आप देख सकते हैं 16वां क्वेश्चन, ये 17वां, इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रमुख क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से देख सकते हैं प्रमुख क्वेश्चन दे रखे, जिसमें 16वां क्वेश्चन पूछा है कि नीड का निर्माण फिर में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों नीड के निर्माण में फिर में यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर फिर जो है बार बार हो रहा है, पुनरुक्ति बार, यानी दो बार आ गया फिर, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रमुख क्वेश्चन दे रखे हैं, 1-1 नंबर वाले प्रमुख क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 17वां क्वेश्चन है, ये 18वां क्वेश्चन है, ये प्रमुख क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और जहां कई जिनका भी एग्जाम अभी हिंदी अनिवार्य का नहीं हुआ है, तो दोस्तों इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पहले आप तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये प्रमुख क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखो 20 से 25 शब्दों में हमें उत्तर लिखना होगा दोस्तों, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, इस तरीके से दे रखे क्रम भाई। और यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से क्या चाहते थे, कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ है, ठीक है। बिल्कुल आसान से, क्यों जूझ का मतलब क्या होता है, संघर्ष, ठीक है। तो कहानी का शीर्षक जूझ का क्या अर्थ है, संघर्ष करना। और सूर्योदय होने से उषा का कौन सा जादू टूट जाता है। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने सभी करवा रखे हैं दोस्तों। और 25वां क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुट में छिपी कुरूता की कविता है, स्पष्ट कीजिएगा। और बाजार को जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, यानी बाजार का जो जादुई ताकत जो है वो मनुष्य को, यानी कि मनुष्य को खरीद लेती है, ठीक है। बाजार की जादुई ताकत जो है वो मनुष्य को खरीद लेती है, इसमें मनुष्य जो है वो मन चाहे सामान खरीद लेता है। और ये लिख सकते हैं। इसके अलावा जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। बसंत पांडेल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन से परिवर्तन हुए, ये प्रमुख आप लिख सकते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन अथवा जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय में प्रमुख कृतियां बताइएगा। तो हरिवंश राय बच्चन का आप लिख लेना, जैसे हरिवंश बच्चन को लिख दो या जैनेंद्र कुमार का लिख दो। तो इनमें से किन दो का लिखना है, किसी एक का लिखना है। तो हरिवंश राय बच्चन का लिख देता हूँ। 1907 में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की जैसे मधुशाला है, ठीक है, मधुबाला है, मधु कलश है। इसी तरीके से हरिवंश राय की प्रमुख रचनाएं हैं। अतीत के दबे पाव के आधार पर कामगारों या कर्मचारियों के घरों में कैसे पहचाना गया था, सब प्रसंग व्याख्या कीजिएगा। देखो ये आपके सामने दे रखा है, ठीक है। और अथवा वाला भी कर सकते हैं, जाने क्या रिश्ता जाने क्या नाता है, ठीक है। तो ये दे रखा है। इसके अलावा 32वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांतर की सप्रसंग व्याख्या करनी है। कोई गद्यांश दे रखा है आपको, ठीक, इनकी व्याख्या करनी है। और अथवा में भी दे रखा है। इसके अलावा देख सकते हैं 33वां क्वेश्चन है आपके सामने, 33वां, कि किसी एक विषय में 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखिएगा। निबंध आपको लिखना है, या तो आप लिख सकते हैं जल और वन जीवन के आधार पर, या फिर जीवन में खेलों का महत्व पर, या कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी पर, या फिर अनुशासन के महत्व पर। यानी चारों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है कि मेरा विद्यालय का पुस्तकालय पर फीचर लिखिए, ठीक है। मेरे विद्यालय का पुस्तकालय, इस पर फीचर लिखनी है। और फीचर लिखने का मैंने तरीका बिल्कुल आसान तरीके से बताया है दोस्तों। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आपने कर दिया होगा, ठीक है। अथवा सचिव, या फिर इसके फीचर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अथवा में क्या दे रखा है, अथवा में दे रखा है दोस्तों, सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक पत्र लिखिए, जिसमें सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो, ठीक है। एक पत्र लिखना है दोस्तों। और 35वां क्वेश्चन है आपके सामने कि भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन का चरित्र चित्रण करना है। इसके अलावा अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है कि शेर स्वीकार है कविता का मूल प्रतिपाद्य संदेश क्या है। तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, इनको मैं नहीं करवा सकता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा और छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर तो मैंने बता दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये अपने सवाई माधोपुर जिले का पेपर है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे भी सेंड करते रहिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ बनाकर सेंड करिएगा दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता होंगे, 89 55 66 13 01, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8955661301, ठीक है। इन पर जरूर दोस्तों जिनका भी पेपर होता है तो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है आप बिल्कुल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।